हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि ग्रुप डी की वैकेंसी का जो इंटेंट नोटिस है वो सामने आ चुका है। टोटल 32,438 पदों पर वैकेंसी आ रही है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया कि जो नोटिफिकेशन है वो आपका जनवरी 2025 में ही आएगा। मतलब कि जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 2025 के जनवरी में ही भरे जाएंगे। अभी यहाँ पर जो है 10th वालों के लिए टोटल पोस्ट हैं 7,070 और ITA वालों के लिए पोस्ट हैं 32,438। बाकी 3 जोन ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। कौन से वो जोन है आगे वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो, ये है रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी का इंटेंट नोटिस और ये 17 दिसंबर 2024 को ही जारी हो गया था। जैसा कि सब्जेक्ट में बोला गया है, बोर्ड्स अप्रूवल टू नंबर ऑफ वैकेंसी इंटेंडेड बाय जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर लेवल 1 पोस्ट। देखो, वैकेंसी आने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है सभी जोन के पास एक अपडेट देती है कि जितनी भी वैकेंसी आपके पास अवेलेबल हैं उनको OIRMS पोर्टल पर जो है अपडेट किया जाए। और इसको बेसिकली वैकेंसीज़ का इंटेंट बोला जाता है। अब इसी में जो ग्रुप डी की वैकेंसी का आया है वो ये है टोटल वैकेंसीज का। और इसमें 32,438 पदों पर ये वैकेंसी आ रही है। अच्छा, सबसे पहला डाउट ये है, लास्ट वीडियो में किसी ने बोला कि 10th वालों के लिए कितनी पोस्ट हैं। तो देखो, एक तो आपकी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की पोस्ट और दूसरा SNT डिपार्टमेंट की पोस्ट। ये दो ही तरह की जो पोस्ट है वो 10th वालों के लिए रहेंगी। अदरवाइज जितनी बाकी आपको पोस्ट दिख रही हैं, इंजीनियरिंग जिनके सामने लिखा हुआ है, मैकेनिकल जिनके सामने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल जिनके सामने लिखा हुआ है, ये सारी ITI बेस्ड रहेंगी। यानी कि 10th के साथ जिसने ITI किया है वो इस पर अप्लाई कर पाएंगे। बट ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जो पॉइंट्समैन की पोस्ट होती है ये वाली पोस्ट 10th वालों के लिए रहेगी। और जो SNT डिपार्टमेंट में असिस्टेंट SNT की पोस्ट है ये 10th वालों के लिए रहेगी। तो देखो, पॉइंट्समैन की यहाँ पर 5,058 पोस्ट हैं टोटल और SNT की 2,012 पोस्ट हैं। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 7,070। यानी कि लगभग 7,000 पोस्ट जो हैं वो 10th वालों के लिए रहेंगी। अच्छा, एक और अपडेट मैं आपको दे दूं यहाँ पर, ये पोस्ट ऐसा नहीं है कि केवल 10th वालों के लिए ही हैं, ये पोस्ट ITA वालों के लिए भी हैं। यानी कि ITA वालों के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो पूरे 32,438 पोस्ट की है और 10th पास वालों के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो केवल 7,070 पोस्ट की है। तो नो डाउट कि 10th वालों के लिए कंपटीशन यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है एज कम्पेयर टू ITA स्टूडेंट। आगे बात कर लेते हैं। इसमें वैकेंसीज का भी इन्होंने ब्यौरा दिया है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर सेंट्रल रेलवे मुंबई का जो इलाका है उसमें 3,244 पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो बेसिकली जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है ये पटना है आपका। तो पटना में टोटल है 1,250 पोस्ट। ECOR यानी कि आपका भुवनेश्वर में 964 पोस्ट रहेंगी। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में अगर हम लोग बात करें तो 1,775 पोस्ट यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की हैं। उसके बाद आ जाते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की। इलाहाबाद की वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो इलाहाबाद में आपकी 2,020 पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है आपका गोरखपुर, यानी गोरखपुर में 1,332 पोस्ट हैं। उसके बाद है आपका NWR है बेसिकली जयपुर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 1,433 पोस्ट हैं। उसके बाद NFR है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में 2,048 पोस्ट हैं। उसके बाद है नॉर्दर्न रेलवे, तो नॉर्दर्न रेलवे यानी कि चंडीगढ़ वाला जो जोन है आपका 4,586 पोस्ट हैं। उसके बाद जो है ये आपकी वर्कशॉप वाली है। आगे आ जाते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे, ये सिकंदराबाद जोन रहने वाला है, 1,642 पोस्ट हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में आपकी जो है 1,337 पोस्ट हैं। SER साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी 1,044 पोस्ट हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 490 पोस्ट हैं। साउदर्न रेलवे चेन्नई में 2,249 पोस्ट हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की अगर मैं बात करूं तो ये आपका होता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी कि भोपाल की बात हो रही है, जबलपुर भोपाल की, तो ये है 1,614 पोस्ट। और वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद में है 4,672 पोस्ट। टोटल आप देखेंगे 32,438 पोस्ट। अगर मैक्सिमम वैकेंसी की बात करूं तो वेस्टर्न रेलवे में ही मैक्सिमम वैकेंसी हैं 4,672। सबसे ज़्यादा वैकेंसी वेस्टर्न रेलवे में है। सेकंड नंबर पर है चंडीगढ़ जोन में जो आपका नॉर्दर्न रेलवे है, और यहाँ पर है आपकी 4,586। और तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल रेलवे मुंबई में मैक्सिमम पोस्ट हैं जो हैं आपकी
44। ये 3 जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिखाई दे रही है। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अप्लाई करना आपका जो है वो जनवरी 2025 में ही स्टार्ट होगा। मैंने कल आई थिंक एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक बात बोली थी, रेलवे अगर इस कैलेंडर को फॉलो करना चाहेगा तो 2024 में कोई अपडेट ज़रूर देगा, और अपडेट देके जनवरी में ही फॉर्म भराएगा, जैसे मिनिस्ट्रियल वाला भरवा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। अभी अपडेट आ चुका है, बाकी फॉर्म आपके जनवरी में भरना स्टार्ट होगा। मैंने कल आई थिंक एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक बात बोली थी, रेलवे अगर इस कैलेंडर को फॉलो करना चाहेगा तो 2024 में कोई अपडेट ज़रूर देगा, और अपडेट देके जनवरी में ही फॉर्म भराएगा, जैसे मिनिस्ट्रियल वाला भरवा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। अभी अपडेट आ चुका है, बाकी फॉर्म आपके जनवरी में भरना स्टार्ट होगा, और आगे का प्रोसेस फिर आपका 2025 में ही होने वाला है। तो ये था पूरा अपडेट।